फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। आज के वीडियो में मैं आपको लुईस संकेत या लेविस डॉट सिंबल पढ़ाने जा रहा हूँ। आज के इस टॉपिक के बाद केमिस्ट्री आपको बहुत आसान लगने लगेगी, विजन क्लियर होगा और आपका नजरिया केमिस्ट्री को लेकर बिल्कुल बदल जाएगा। लुईस डॉट सिंबल केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक आपको रासायनिक अभिक्रियाएं यानी रासायनिक समीकरण सीखने में बहुत मदद करेगा। तो हेडिंग लगाते हैं लेविस डॉट सिंबल। इसे लुईस संकेत भी कहा जाता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये लुईस डॉट सिंबल या लुईस संकेत क्या है। किसी भी परमाणु के संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको डॉट के रूप में प्रदर्शित करना लुईस डॉट सिंबल या लुईस संकेत कहलाता है। जैसे ऑक्सीजन, इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। अब इसका हम ओल्ड मेथड से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो होता है 2,6। मतलब इसके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है। अब इन्हीं 6 इलेक्ट्रॉनों को डॉट के रूप में प्रदर्शित करना लेविस डॉट सिंबल या लुईस संकेत है। अंतिम कोष के इसी इलेक्ट्रॉन को संयोजी कोष या अंतिम कोष या वैलेंस सेल कहा जाता है। और इसी संयोजी कोष या अंतिम कोष या वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब जैसे ये बाह्यतम कोष या संयोजी कोष में जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस सेल या अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को डॉट के रूप में प्रदर्शित करते हैं। उसका एक उदाहरण देखते हैं। जैसे ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8, इसी तरीके से इसका ओल्ड मेथड से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं जिससे हमें मिलता है लास्ट में 6। यही है वैलेंस सेल, बाह्यतम कोष या संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉन। अब ये जानते हैं कि इस ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसके लिए एक बात जाननी जरूरी है कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोष में 4 चैम्बर होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन होने पर इलेक्ट्रॉन का युग्मन अर्थात उनकी पेयरिंग शुरू हो जाती है। जैसे एक पहला ये चैम्बर, दूसरा, तीसरा और चौथा। बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, इनको डॉट के रूप में प्रदर्शित करेंगे 1, 2, 3 और 4। 4 के बाद 20 में इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और भी है, तो 4 चैम्बर होने के साथ में चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाता है। भरने के बाद इलेक्ट्रॉन का युग्मन यानी उनकी पेयरिंग शुरू हो जाती है। तो 4 के बाद 5वां और 6वां। 6 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष के इनमें भरे जा चुके हैं। अब इसके बाद ये देखते हैं कि यहां पर ये 2 चैम्बर्स, इनमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो चुकी है, तो ये हो गए युग्मित इलेक्ट्रॉन। यहां पर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इससे ये पता चलता है कि ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में 2 अनपेयर यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के परमाणु के बाह्यतम कोष में 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है। ठीक इसी तरह से नाइट्रोजन का भी
एक बार लेविस डॉट सिंबल देखते हैं। नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5, मतलब इसका बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है। इसी बाह्यतम कोष को संयोजी कोष या अंतिम कोष या वैलेंस शेल भी कहा जाता है, मतलब इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 5। तो नाइट्रोजन को कैसे दिखाएंगे? नाइट्रोजन अब यहां से प्रारंभ करेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5, बस यहीं से कंप्लीट हो जाता है नाइट्रोजन का लेविस डॉट सिंबल। इससे पता चलता है कि नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष में एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब एक युग्मित इलेक्ट्रॉन और 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है यहां पर और युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1। अब बात आती है कि इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को या बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों को याद कैसे रखा जाए। इसके लिए भी मैं आपको कई विधियां बताऊंगा, जिनमें से पहली विधि है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ओल्ड मेथड, जो कि ये है। तो शुरू करते हैं पहले मेथड के साथ। परमाणु क्रमांक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा इसे ओल्ड मेथड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कहा जाता है। ओल्ड मेथड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन देखने के लिए हमें उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होता है। जैसे परमाणु क्रमांक 15, ओल्ड मेथड से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8, 5, 8, 2, 10, 5, 15, मतलब बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5। तो इसका लेविस डॉट सिंबल बनेगा 1, 2, 3, 4, 5, मतलब एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3। युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3। तो ये था मेथड नंबर 1। अब देखते हैं मेथड नंबर 2। इस मेथड नंबर 2 को क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या न्यू या मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। फास्फोरस परमाणु क्रमांक 15। अब एसपीडीएफ में इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अबाउ प्रिंसिपल पे काम करता है। तो शुरू करते हैं। 1s2 2s2 2p6 पर काउंट करते हैं। 2 2 4 6 10। हमें 15 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, मतलब अभी इलेक्ट्रॉन्स कितने जरूरत है हमें? 5। 1s2 2s2 2p6
3s2 3p, अब कितने बचते हैं यहाँ पर 3, 3p3, अब यहाँ पे हो जाता है पूरा 15, 2 2 4 6 10, 2 12 3 15। अब हमें बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन्स के लिए पता करना है 3s2 3p3, ये बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इनको हम वुंड के नियम के अनुसार दर्शाते हैं। s ऑर्बिटल ऐसा बना होता है, आपने पहले पढ़ रखा है कि s ऑर्बिटल, s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 भरे जाते हैं और किसी भी चैम्बर में 2 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से चैम्बर की संख्या एक ही होती है। और p ऑर्बिटल, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, इसलिए ऑर्बिट होते हैं 3, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक चैम्बर में 2 रहते हैं। d, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उसके आधे ऑर्बिटल बनाए जाते हैं। इसमें ऑर्बिटल बनेंगे 5, 1 2 3 3 2 5। अब f में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 14, इसका मतलब ऑर्बिटल इसमें बनाए जाएंगे 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इस तरीके से ऑर्बिटल बनते हैं। तो यस का ऑर्बिटल बना दिया और इसमें इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं 2, एक ऊपर की तरफ और दूसरा विपरीत चक्रण का। फिर p ऑर्बिटल इस तरह से बनाया जाएगा, तो p बना देते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं 3, तो सबसे पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाता है। अब इससे ही हमें कंप्लीट हो जाता है कि फास्फोरस के बाह्यतम कोष में 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, एक ऊपर के चक्रण का और एक नीचे के चक्रण का, जिससे हम यहाँ पे ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। और यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 3 4 5। बाह्यतम कोष में फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 3 5। इस तरीके से हमने बहुत आसानी से लेविस डॉट सिंबल कंप्लीट कर लिया फास्फोरस का। एक बार फिर से सेकेंड मेथड से नाइट्रोजन का लेविस डॉट सिंबल देखते हैं। नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7, क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब एसपीडीएफ में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले करते हैं। 1s2 2s2 2p3 2 2 4 3 7। अब इसके बाह्यतम कोष इलेक्ट्रॉन है 2s2 2p3। जैसा कि हमने देखा है, यहाँ पर s ऑर्बिटल बनाना है, इस तरह से बनाएंगे और s में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 2, तो दोनों इलेक्ट्रॉन भर देंगे, मतलब ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। p ऑर्बिटल ऐसे बनाएंगे, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 3, तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है और ये पेयर्ड है। मतलब नाइट्रोजन में एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऊपर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग दिखा दी, और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 और युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1। इस तरह से नाइट्रोजन का भी लेविस डॉट सिंबल कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं अपने तीसरे मेथड की तरफ। मेथड थर्ड, पीरियोडिक टेबल से ग्रुप नंबर याद करके ग्रुप नंबर ज्ञात करके, अगर पीरियोडिक टेबल में अगर हमें ग्रुप नंबर याद है तो हम उनके आने वाले तत्वों के लेविस डॉट सिंबल आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हमें आवर्त सारणी के ग्रुप नंबर याद है तो हम किसी भी तत्व का लेविस डॉट सिंबल बहुत आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आवर्त सारणी के एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के हर एक तत्व का लेविस डॉट सिंबल मैं इस जगह पे कवर करने वाला हूं। फर्स्ट ए और सेकेंड ए, ये है एस ब्लॉक। आवर्त सारणी को याद करने की ट्रिक के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग उसको देख सकते हैं। फर्स्ट ए के तत्व हैं लीना, कर, रब, से,
फरियाद। सेकेंड ए बेटा, मांगे, कार, सफारी, बाप, राजी। इस तरह की ट्रिक से हम फर्स्ट ए और सेकेंड ए को कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसके बाद ये है एस ब्लॉक। इसके बाद लिखते हैं पी ब्लॉक के तहत। थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए और एट्थ ए। इन्हें शून्य समूह के तत्व भी कहा जाता है। अब इसके लिए ट्रिक है थर्ड ए के लिए। बाल, गए, इंडिया, थाईलैंड। फोर्थ ए के लिए ट्रिक है कहे, शिव जी, सुनो, प्रभु। फोर्थ ए के लिए ट्रिक है नाना, पापा, असलम, सब बीमार। सिक्स्थ है की ट्रिक है ओल्ड, स्टाइल से, टीपो। सेवेंथ है के लिए ट्रिक है फ्रेंड, कल, बियर आएगी, एट लास्ट खोली जाएगी। एट्थ ए के लिए ये हाइड्रोजन के सामने होता है, हीनी, अर्कर, जीरो पे, रन आउट। इस तरीके से यहाँ पर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को कंप्लीट किया गया है। अब इन सभी तत्वों के लेविस डॉट सिंबल हम यहाँ पे बनाना सीखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये ग्रुप नंबर क्या है। जो फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ये जो नंबर दिया होता है ये ओल्ड मेथड से है, यानी मेंडलीफ के अनुसार है। मेंडलीफ के अनुसार जो भी बाह्यतम कोष या संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको यहाँ पे दर्शाया जाता है। आवर्त सारणी में आपको एक नंबर और देखने को मिलता है जो क्रम से दिया होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये होता है IUPAC नेमिंग। IUPAC नॉमेनक्लेचर के हिसाब से नाम ही नहीं रखे जाते बल्कि आवर्त सारणी को भी कंप्लीट किया जाता है केमिस्ट्री में। तो ये है IUPAC। IUPAC के हिसाब से इनको एक नंबर दिया गया है। इस टॉपिक को बाद में कवर करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ए में अब हमें ये कैसे पता होगा ग्रुप नंबर के हिसाब से कि इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इतना कंप्लीट करने के बाद इनके लेविस डॉट सिंबल बनाना बहुत आसान है। देखते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया गया फर्स्ट ए, इससे पता चलता है इन सभी तत्वों के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन होगा सिर्फ एक। तो हाइड्रोजन का लेविस डॉट सिंबल एक, लिथियम में भी एक, सोडियम में भी एक, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इस तरह से फर्स्ट ए के सभी तत्वों का लेविस डॉट सिंबल कंप्लीट हो जाता है। इसको एक बार देखते हैं कैसे होगा। जैसे हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1 1s1 बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन, तो हमने हाइड्रोजन के बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। इसके बाद लिथियम, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, तो 1s2 2s1 बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन, तो लिथियम के बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया गया। ये मेंडलीफ के अनुसार ये जो ग्रुप नंबर दिए गए हैं उनके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है। तो सिंपली बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए ही हम ये समझ सकते हैं कि इन ग्रुप नंबर के हिसाब से ही हम उनमें बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को समझते हैं। फर्स्ट ए में मतलब बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 और हमने सबके ऊपर एक डॉट दिखा दिया है
डॉट को प्रदर्शित करना ही लेविस डॉट सिंबल कहलाता है। सेकेंड ए में मतलब बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2। मैग्नीशियम में भी 1 2। इनके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। थर्ड ए में बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे 3, 1 2 3। अब इससे एक बात और क्लियर हो जाती है कि इसमें नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं। इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं है, इसमें भी कोई भी इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं है और इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं है। जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे हमें युग्मित इलेक्ट्रॉन्स भी मिलेंगे। एल्युमिनियम, इसमें भी बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन। फिर कार्बन 1 2 3 4। चौथे में बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन। जैसे बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ेगी, 1 2 3 4। सब में बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन्स दिखाए जाएंगे उनके ग्रुप नंबर के हिसाब से। तीसरे मेथड में हमें यह जानना था कि हमें आवर्त सारणी के हिसाब से अगर किसी भी तत्व का ग्रुप नंबर पता है तो हम उसका लेविस डॉट सिंबल कंप्लीट कर सकते हैं। अब आते हैं 5वें ग्रुप में, 1 2 3 4। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं। जैसा बताया था कि 4 चैम्बर होते हैं और इलेक्ट्रॉन जब 4 से ज्यादा होते हैं तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ नाइट्रोजन में 4 इलेक्ट्रॉन के बाद 5वां इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, मतलब इसमें 1 पेयर इलेक्ट्रॉन है और 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से नाइट्रोजन का लेविस डॉट सिंबल कंप्लीट हो जाता है। फास्फोरस 1 2 3 4 5। इनमें सब में बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 3 4 5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। इस तरह से 5th ए समूह या ग्रुप का लेविस डॉट सिंबल तैयार है। 6 में 1 2 3 4 5 6। इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे 1, इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2। इसी तरह से 6वें में सभी में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगी। अब सल्फर में 1 2 3 4 5 6। इसमें भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2। 6वें जितने भी 6वां ग्रुप है उनमें जो भी तत्व है सब में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। और जैसे ही हम बाएं से दाएं जाएंगे उनमें सब में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी। इसको कंप्लीट करने के बाद मैं आप लोगों को इन तत्वों की वैलेंसी के बारे में भी बताऊंगा। इसके बाद इसको कंप्लीट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। और आप लोग आसानी से ये कंप्लीट कर पाएंगे। 6 ए समूह में सभी तत्वों में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी 2। इसके बाद 7th ए में 1 2 3 4 5 6 7। इसमें पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 हो जाती है और अनपेयर यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। इसी तरह से सब में हो जाएगा। अब 8वें समूह में यानी 8th ए में जितने भी तत्व हैं वो इसीलिए शून्य समूह में रखे गए हैं क्योंकि उनका ऑक्टेट पूरा होता है, मतलब उनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। इसीलिए इन्हें नोबल गैसेस, अक्रिय गैसें भी कहा जाता है। हीलियम के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं क्योंकि हीलियम पे ये नियम फॉलो नहीं होता कि जो ग्रुप नंबर है उसी को उतने इलेक्ट्रॉन उसमें दर्शाया जाए। ये होगा 1s2। तो इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। और नियॉन पे इसका परमाणु क्रमांक 10 होता है और इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह से सबके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, मतलब उनका ऑक्टेट पूरा होता है। इसके बाद समझते हैं संयोजकता क्या है। लेविस डॉट सिंबल में जितने भी हमने तत्वों के लेविस डॉट सिंबल निकाले हैं उनमें से युग्मित इलेक्ट्रॉन और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को जानने के बाद हम संयोजकता भी आसानी से पता कर सकते हैं। अब समझते हैं लेविस डॉट सिंबल के हिसाब से हम संयोजकता को कैसे समझ सकते हैं। जैसे कि
हमने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों के लेविस डॉट सिंबल निकाल लिए हैं। अब इनमें जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इनके आधार पर संयोजकता को समझ सकते हैं। जितने भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस तत्व की संयोजकता होती है, मतलब उसे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है अपने आप को पूरा करने के लिए, अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। जैसे इसमें से हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है और उसके बाह्यतम कोश में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। लिथियम में बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है और उसको भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जरूरत होती है, तो इसकी संयोजकता हो गई 1। इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2, जो कि उसका ग्रुप नंबर प्रदर्शित करता है, इसकी संयोजकता हो गई 2। थर्ड में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है, इसलिए इसकी संयोजकता 3। फोर्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो इसकी संयोजकता 4 हो जाती है। यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 3, तो इसकी संयोजकता यहाँ पर 3 हो जाएगी। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 2, तो यहाँ पर इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 1, तो इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। और इसमें पूरे ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, इसलिए इसकी संयोजकता 0 है और इसे 0 समूह में रखा जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं।